जो स्टूडेंट के आप रिजल्ट्स देख रहे हो, सो 17-18 की स्कोरिंग से विद इन जस्ट 11 डेज, डेफिनेटली 100% कह रहा हूँ, 11 डेज के अंदर इन्होंने 35 की स्कोरिंग जो रीडिंग में अचीव की है, विच इज इवन पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू। तो आपको 3 मेथड्स बताऊंगा जो इन्होंने किए, एंड विद इन जस्ट 11 डेज शी वाज एबल टू इम्प्रूव क्वाइट अ लॉट। और बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है 18-19 से सीधा 35 के ऊपर जाना, एंड आफ्टर दैट उसके बाद भी उन्होंने 30 प्लस के जो स्टेबल स्कोरिंग को अचीव किया। इससे पहले जो स्कोरिंग थी 18-19 के ऊपर रुक रही थी। सो इन 3 मेथड्स को इंप्लीमेंट करना है आपने, एंड इफ यू आर एबल टू लर्न दीस 3 स्ट्रेटजीज, आप बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव कर जाओगे। 11 डेज में 100% पॉसिबल है। सो पहले नंबर पर जो हम इंप्रूव करने वाले हैं, जो फर्स्ट थिंग है दैट इज अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर अभी वीडियो छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप कहोगे कि अंडरस्टैंडिंग हमें भी पता है, बट अंडरस्टैंडिंग में होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज इन अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में 3 चीजें आ जाती है जिनको अगर आप इंप्रूव करोगे, आप अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव कर जाओगे। हमें कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करो, बट करें कैसे? सो नो वन इज टेलिंग दैट। सो 3 चीजें जो रफली डिफाइन करती हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कहां तक चली जाएगी। फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी पर आपको किस चीज का मीनिंग पता है कि नहीं। सेकंड थिंग इज गोइंग टू बी स्ट्रेटजीज। आपको किसी क्वेश्चन को किस तरह से समझना है, टैकल करना है, वो सारी चीजें आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग विल बी ग्रामर। आपको शायद नहीं पता होगा, बट इन टर्म्स ऑफ रीडिंग के जो तीनों पैसेजेस में 3 चीजें ऐसी होती हैं, 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पर पैसेज आपको ग्रामर बेस्ड होते हैं। एंड इफ यू अंडरस्टैंड ग्रामर, आपको ग्रामर आती है, तो आप 3 क्वेश्चंस का डिफरेंस ले सकते हो। लेट्स से यू आर गेटिंग अ बैंड स्कोरिंग ऑफ 20, आई मीन टू से कि 20 स्कोरिंग आपकी आ रही है, 21, 2, 3 के ऊपर अगर आप चले जाओगे, राइट, तो सिर्फ ग्रामर के बेसिस पर ही आप देख सकते हो। बट फिर भी मेजॉरिटी तौर पर 2 चीजें आपकी डिफाइन होंगी, वोकैबुलरी एंड स्ट्रेटजीज। यस, वोकैबुलरी में फिर भी मैं समझता हूँ, चलो आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर पढ़िए मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी दैट विल डिफाइन एवरीथिंग, जो कि आपको मदद करेगी 100% इंप्रूव करने में, स्कोरिंग में। और दूसरी चीज मैं ये भी समझता हूँ कि हाँ, कि जो स्ट्रेटजीज वाला सेक्शन था वो ऑनलाइन क्लासेस चलो लगा रहे थे, वहां पर भी मैंने सिखाया हुआ था, बट स्टिल थोड़े बहुत मेरे जो सेशंस हैं वो यूट्यूब के ऊपर भी पड़े हैं। आप इन चीजों के ऊपर पहले फोकस करना शुरू करें। सो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट हमने 3 चीजों के बेसिस पर डिफाइन किया था, और उसमें भी वोकैबुलरी एंड स्ट्रेटजीज। वोकैबुलरी ठीक है, जो मैंने सेशन में उनको बताई हुई थी, समझाई हुई थी, वहां पर भी है, बट अदरवाइज मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी मोस्ट इंपोर्टेंट वोकैबुलरी और स्ट्रेटजीज कुछ पढ़ी है, बट यस अगेन ज्यादा डिटेल में उन्होंने की थी, तो वो सेशन के दौरान करवाई जाती है, दोनों चीजों के तौर पर चला जाता है। तो ये आपका पहला फैक्टर था जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करना। सेकंड थिंग था कि अंडरस्टैंडिंग को, देखिए पहला था कि अंडरस्टैंडिंग कहां पर लैक हो रही है, बट सेकंड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव कैसे करना है। देखिए मान लीजिए आपकी स्कोरिंग नहीं आ रही, तो आप क्या कर सकते हो कि rather than doing the complete reading, पूरे 1 घंटे की रीडिंग करने के बजाय यू कैन जस्ट फोकस ऑन 2 पैसेजेस, 2 पैसेज के ऊपर देखिए, बट रेस्ट ऑफ द मिनट्स जो 20 मिनट्स है आप दोबारा चेक करें। ओके, दोबारा चेक करें कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत था और वो क्यों गलत हुए। समटाइम्स इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट, तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आप डिस्कस कर सकते हो। अगेन मैं कहूँगा चलो ठीक है, उनकी डिस्कशन सेशन चलते हैं ऑनलाइन जैसे ऑफलाइन क्लासेस में, वहां पर वो समझ जाते हैं। तो आपको पता लगाना है कि कौन सा आपका जो पार्ट है वो खराब हो रहा है। इफ दिस इज ग्रामर, वोकैबुलरी, जब वोकैबुलरी जा रही है, या फिर स्ट्रेटजीज में कमी रह रही है, तो आपको ज्यादा वीडियोस देखकर नहीं स्कोरिंग आएगी, ज्यादातर फोकस, ज्यादा रीडिंग सॉल्व करने स्कोरिंग नहीं आएगी। यू मस्ट फाइंड आउट कि किस तरीके से आपकी स्कोरिंग कम हो रही है, वो कौन से फैक्टर्स हैं। किसी टीचर के साथ कंसल्ट करें, अपने जो भी जहां से भी आप क्लासेस वगैरह का सिस्टम चल रहा है वहां से आप करोगे तो आपको ज्यादा मदद मिलेगी। अगेन आप कह सकते हो कि उनको समझाने के लिए मैं था, या फिर आप जो किसी भी तरह से कह सकते हो कि उनको समझा रहे थे, स्ट्रेटजीज बताई जा रही थी क्लास में, तो जिसकी वजह से उनको इंप्रूवमेंट हो रही थी, बट स्टिल मैं आपको रियलिस्टिक बेसिस पर बता रहा हूँ। और तीसरा है ट्रायल एंड एरर। देखिए हर दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आपकी स्कोरिंग अच्छी आएगी, हर दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आपकी स्कोरिंग बुरी आएगी। तो आपको क्या करना है कि जो अच्छी स्कोरिंग वाले डेज है उनको धीरे धीरे इंक्रीज करना है, और जो बुरी स्कोरिंग वाले डेज है उनको धीरे धीरे कम करना है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर दिन ही पूरे प्रॉपरली सिस्टम चला जाता है। धीरे धीरे जाकर आपको जो ज्यादा स्कोरिंग वाले डेज है वो अपने इंप्रूव करने। होपफुली इससे आपको 3 सिस्टम का समझ आ गया होगा। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज 3 सिस्टम्स, उन्होंने विद इन 11 डेज में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट कर ली थी, और 11 डेज के बीच में आपका भी 100% पॉसिबल है। नहीं 11 में हुआ तो 15 में हो जाएगा, बट दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन। थैंक यू।